हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एंड आज हम लोग जा रहे हैं, आज का जो व्लॉग है आप लोग देखने वाले हो सिमसा माता मंदिर के ऊपर, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज सिमसा माता। और वैसे तो मैंने ना कुछ तीन या व्लॉग्स बना रखे हैं सिमसा माता के ऊपर, लेकिन आज भी हम लोग जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज का भी एक व्लॉग बनाया जाए। और वैसे भी आज हम नवरात्रों में जा रहे हैं और नवरात्रों के लिए ही तो मतलब नवरात्रों में ही तो मेन होता है वहाँ पर माता रानी का। तो बस आज आप लोगों को भी व्लॉग दिखाऊंगी और उसकी ना जो हिस्ट्री है, क्योंकि ऐसे तो लोगों को पता है हिस्ट्री क्या है, मैंने काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स में बता भी रखा है। लेकिन क्योंकि कुछ ना कुछ हर दिन ना कोई नया मेंबर जुड़ता ही है हमारे साथ, तो क्यों ना उनके साथ भी एक मतलब माता रानी के बारे में शेयर किया जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा फेमस है। लेकिन यहाँ हम लोग ही नहीं, हिमाचल के लोग ही नहीं, दूसरे दूसरे शहरों के लोग भी यहाँ पर आते हैं। और किस लिए आते हैं तो वो सब तो आप लोगों को आगे धीरे धीरे व्लॉग में देखने को मिलता ही रहेगा। और ना आज नवरात्रि का लास्ट डे है और इतनी ज़्यादा भीड़ होने वाली है ना, मुझे पता है, क्योंकि हमारे घर से होकर ही रास्ता है ना, तो जो जातर लेके जाते हैं ना लोग, सुनाई दे रहा है ढोल चिमटे बजाते हुए गाड़ियाँ जा रही हैं और हमें पता होता है कि ये उन्हीं माता के पास जा रहे हैं। तो तीन चार तो मैंने अभी अभी सुन ली हैं जाते जाते, तो वहाँ से भी बहुत भीड़ होने वाली है। लेकिन नवरात्रों में तो ना मैं भी सबसे सच बोलूँ तो पहली बार जा रही हूँ। एक बार नवरात्रों में गई हूँ मैं पहले, बस उससे पहले 2 बार तो जाए आए नवरात्रों में। क्या एक बार तू कर डैडी गए हैं। हाँ, हम नहीं गए, भाभी भूपी जो गई तो वो नवरात्रों में गए थे। नहीं, और क्या। हाँ, लेकिन तब कोरोना कुछ था तब नहीं थी इतनी भीड़। तो मतलब मैं नवरात्रों में मतलब मैं गई हूँ एक दो बार, लेकिन तब उस टाइम पर ना इतनी भीड़ नहीं होती थी, क्योंकि तब ना थोड़ा कोविड का टाइम था, इसलिए इतने ज़्यादा लोग नहीं आते थे वहाँ पर। बाहर के लोग भी अलाउड नहीं थे और सोना भी किसी को अलाउड नहीं था वहाँ पर। तो आज मैं जाने वाली हूँ, लेकिन प्रॉपर जो मतलब नवरात्रों की भीड़ देखने वाली हूँ वो आज देखने वाले हैं। बाकी आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कैसे कैसे, और मेरी वीडियो के थ्रू आप भी दर्शन कर लेना। वैसे अंदर की वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता है, लेकिन बाहर से ही दर्शन कर लेना। तो जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हिमाचल को देवभूमि भी कहा जाता है, यानी कि लैंड ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। तो वैसे ही उसमें से एक मंदिर माता सिमसा माता का भी है। तो फिर आइए आपको उनके दर्शन करवाते हैं और उनके बारे में भी कुछ जानकारी देते हैं। ये एक ऐसा मंदिर है जो अपने चमत्कारों के लिए पूरे इंडिया में फेमस है, जहाँ माता खुद सपने में आकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। माँ सिमसा को शारदा देवी नाम से भी पुकारा जाता है या फिर संतान दात्री नाम से भी बुलाया जाता है। सो गाइज, अभी हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं मंदिर थोड़ी देर में। तो मुझसे ना मतलब पुरानी वीडियोस में सिमसा माता की जो वीडियोस डाली थी उसमें मुझसे काफ़ी लोग ना एड्रेस पूछते हैं। वैसे तो मैं बता देती हूँ, बट हर एक किसी को मतलब ऐसे नहीं हो पाया बताना, तो इस वीडियो में मैं बता देती हूँ एड्रेस क्या है। तो सिमसा माता मंदिर ना हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बाद अगर आप लोग कांगड़ा तक पहुंच जाते हैं या फिर बैजनाथ में आना है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बैजनाथ में आना है। एंड तो बैजनाथ अगर आप लोग आ गए ना जैसे, तो बैजनाथ से आप लोग वहाँ से डायरेक्ट बसेस भी चलती है सिमसा माता की, लेकिन वो टाइम टू टाइम चलती हैं। अगर आप लोग चाहो तो टैक्सी भी कर सकते हो, लेकिन मतलब वहाँ पर अवेलेबल होती है, टैक्सीज भी होती हैं, बसेस भी। तो बस स्टैंड में ही आप लोग पता कर सकते हो, वहाँ पर बसेस के भी टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग आप लोग आ सकते हो। बाकी लड़ भड़ोल पड़ती है। वैसे तो माता का मंदिर जो है मंडी में पड़ता है, लेकिन हमारे घर से बिल्कुल पास में ही है। तो कांगड़ा हम लोग तो यहीं से आते हैं, जैसे बैजनाथ से लड़ भड़ोल, एंड लड़ भड़ोल से फिर आप लोगों को टैक्सीज वगैरह और भी मिल जाती है मंदिर जाने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब नवरात्रों में आते ही हैं। वैसे मैं एड्रेस साइड में लिख दूंगी अगर मुझे समझ नहीं आ रहा होगा अगर आप लोगों को। तो बाकी काफ़ी बसेस चलती रहती है, टैक्सीज वगैरह भी बहुत होती हैं, तो आप लोग वैसे आ सकते हो। तो ये यहाँ पर गेट आ जाता है माता रानी का, सिमसा माता का। यहाँ से हम लोग अंदर एंटर ले रहे हैं। अभी इसके भी आगे काफ़ी जाना है, तो यहाँ तक भी अगर आ जाते हैं ना तो यहाँ के आगे भी टैक्सीज मिलती रहती हैं।
तो मेरी ना पिछली वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आती थी, कुछ क्वेश्चंस होते थे कि क्या पहन कर आना चाहिए, मतलब जिनको यहाँ पर संतान के लिए आना है। अगर संतान, वैसे तो संतान दात्री माता है, नाम है इन माता का। जिनको संतान नहीं होती है, बच्चे नहीं होते हैं, वो लेडीज़ यहाँ पर आती हैं सोने के लिए और माता रानी उनको आशीर्वाद देते हैं। बाकी क्या पहनना होता है उनको, यहाँ पर आके क्या चीज़ें लेकर आनी होती है, वो मैं सब कुछ आप लोगों को वीडियो में बताती रहूँगी। और मैं पिछली वीडियोस के कमेंट्स भी पढ़ूँगी, जो लोगों की क्वेरीज थी ना, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर कर दूँगी, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं अभी, लेकिन इतनी भीड़ है, मतलब गाड़ियाँ लाइन लग रखी है और जगह ही नहीं मिल रही है कि अब कहाँ लगाएंगे गाड़ी को, वरना आगे वैसे नॉर्मल डेज में तो चली जाती है आगे तक, बट अब बहुत भीड़ है। और ऊपर से लास्ट डे है ना, तो आज तो फिर ज़्यादा ही लोग आ रखे हैं। यहाँ पे लग रखे हैं सहतूत, बहुत सारे सहतूत हैं। ये देखो कच्चे हैं लेकिन अभी तक मन कर रहा है तोड़ने का। ये देखो कच्चे हैं लेकिन अभी ये। तो बस पहुँच चुके हैं हम लोग मंदिर। ये देखो दुकानें हैं यहाँ पर, अभी ना पार्किंग में लगाने को बोल रहे हैं, तो बस यहाँ से यहाँ पर ना आगे जाके पार्किंग है ऊपर चढ़ के, तो वहाँ पे लगा देंगे गाड़ी को। ये देखो अब पेड पार्किंग हो गई है, नवरात्रों में पेड पार्किंग कर दी है इन्होंने, बाकी तो होती नहीं थी, अब पता नहीं अब शुरू करिए। ये नहीं, इधर है डैडी, ऊपर है ऊपर। यहाँ पे भंडारा भी हो रहा है, जगह जगह पे भंडारा होता रहता है। ये देखो यहाँ पर भी पार्किंग। जैसे ही मंदिर के पास पहुँचते हैं ना, साथ में ही बहुत सारी ऐसी शॉप्स लगी हुई हैं जहाँ पर आप लोग प्रसाद ले सकते हैं, माता रानी के लिए चुनरी ले सकते हैं, और फ्लैग जो मन्नत मांग के जाते हैं ना, वो तो झंडा भी लेके जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पर ये सामान मिल जाता है। तो चलिए अभी चलते हैं मंदिर की तरफ। सिमसा माता को संतान दात्री माता इसलिए कहा जाता है, यानी कि वो माता जो संतान का वरदान देती हैं। तो जो लेडीज़ बेबी कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो वो यहाँ आती हैं और माता रानी उन्हें आशीर्वाद देती हैं। तो यहाँ जो महिलाएं संतान के लिए आती हैं, वो मंदिर के ज़मीन पर सोती हैं नवरात्रों के टाइम पर, और माना जाता है कि माँ उन्हें सपनों में आकर दर्शन देती हैं। माना ये जाता है कि सपनों का भी एक अर्थ होता है, यानी कि अगर किसी को सपने में फ्रूट मिलता है, यानी कि कोई फल मिलता है, तो उन्हें बेबी कंसीव होता है। और सपने में अगर ये दिखाई देता है ना, उसके बाद वो लोग माता रानी के पास जाती हैं और पंडित जी उन्हें बताते हैं कि क्या क्या करना है आगे। और अगर किसी को लकड़ी, धातु या फिर पत्थर दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होगी। और किसी को तो ऐसा भी होता है, अगर सपना नहीं आए तो उन्हें चींटियां भी लग जाती हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर दर्शन करके आ चुके थे वापस, और नवरात्रे का टाइम है, तो आप लोगों को पता ही है कंजकें बैठी होती हैं यहाँ पर। इतनी सारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी कंजकें बैठी हुई थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर ही इनको प्रसाद दिया जाए। तो मंदिर में ना माता रानी के 9 दिन, नवरात्रों के जो 9 दिन होते हैं ना, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, भक्त आते हैं और माता रानी से आशीर्वाद लेते हैं। और मन्नतें माता रानी से यहाँ पर जो भी मांगो ना, वो ज़रूर पूरी होती हैं। और यहाँ पर सिर्फ हिमाचल के ही लोग नहीं आते हैं, यहाँ पे दूर दूर के शहरों से लोग आते हैं, जैसे कि राजस्थान, यूपी, बिहार और भी कई शहरों से लोग आते हैं और माता रानी से आशीर्वाद मांगते हैं, दर्शन करते हैं उनके। और कुछ लेडीज़ तो ऐसी भी आती हैं जो कि संतान के लिए आती हैं। और कई लेडीज़ ने मुझसे भी क्वेरीज करी थी कि कैसे आना है और यहाँ पर आके क्या पहनना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें लानी पड़ती हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं ना, तो हमारे यहाँ पर एक ड्रेस होता है, घघरी होती है, जो कि स्कर्ट की तरह होती है, वो पहननी पड़ती है यहाँ पर। और अगर आप लोगों के पास घघरी नहीं है, तो जो स्कर्ट की तरह कुछ पहनना पड़ता है, या फिर पेटीकोट भी पहन सकती हैं। मैंने काफ़ी लेडीज़ यहाँ पर देखी जो कि पेटीकोट में ही थी। साथ ही में सोने के लिए अपने लिए बिस्तर और कंबल वगैरह लेकर आना चाहिए, ताकि अगर वो वहाँ पर सोएं तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और वैसे बाकी यहाँ पर लोग इतने सहायक होते हैं, शॉप्स साथ ही में हैं, तो वहाँ से भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा सामान ले सकते हैं और पंडित जी बता देते हैं बाकी और क्या क्या चाहिए होता है।
तो अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में जाने ना तो माना जाता है कि ये मंदिर 400 साल पुराना है। तो एक राजा और रानी होते थे, तो रानी को ना संतान नहीं होती थी। फिर एक दिन रानी को सपने में माँ ने दर्शन दिया और उसे फल दिया। उसी के कुछ टाइम बाद ही उसे संतान की प्राप्ति हो गई। तब राजा ने ये मंदिर बनाया था और तभी से लोग इस माता को संतान दात्री नाम से बुलाते हैं और माता से मन्नतें मांगते हैं संतान के लिए। यहाँ आकर सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि लोग अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं और कहते हैं माँ सिमसा कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं भेजती। अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लेडीज़ तो अभी भी सो रही हैं अंदर। जहाँ पे मंदिर है ना वहाँ पर भी बहुत सारी लेडीज़ सो रखी हैं। वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था बिकॉज़ मंदिर के अंदर तो अलाउड नहीं है। बाकी हम तो लास्ट डे गए थे नवरात्रे के, उससे पहले से शुरू हो जाता है, पहले नवरात्रे से शुरू होता है। तो सोचिए 9 दिन तक माता रानी कितनी औरतों को आशीर्वाद देती होंगी और कितनी ही लोग यहाँ से मन्नतें पूरी करके जा चुके होंगे। बाकी जब माता रानी से ना संतान प्राप्ति हो जाती है, जब यहाँ पर आके एक बार फिर से दर्शन दिया जाता है और जिसको जातर बोलते हैं, तो ढोल नगाड़ों से यहाँ पर बच्चे के साथ आया जाता है और माता रानी को एक शुक्रिया अदा किया जाता है कि उन्होंने हमारी मन्नत पूरी कर दी है। तो भीड़ आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है और सच में यहाँ पर आके ना बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है और इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ज़मीन पर औरतें अभी भी सो रही हैं बाहर और अंदर तो इससे भी ज़्यादा सो रखी थी। तो आप लोग भी यहाँ पर ज़रूर आएँ, मंदिर में एक बार विज़िट ज़रूर करें, बहुत अच्छा लगता है। अपनी मन्नतें मांगे माता रानी से भी। तो यहाँ पर हम लोग भी दर्शन कर चुके थे और उसके बाद हम लोगों ने कंजकों की भी पूजा कर दी थी। काफ़ी ज़्यादा कंजकें यहाँ पर बैठती हैं। तो पूजा करने के बाद ना फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ चुके थे, क्योंकि मंदिर के अंदर जहाँ पर माता रानी हो वहाँ पर तो बैठना इतनी देर के लिए कोई भी नहीं बैठ सकता है, जल्दी जल्दी करना होता है क्योंकि भीड़ बहुत होती है। तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठे हम लोग, ध्यान किया माता रानी का। तो ये देखिए, ये घघरी पहन रखी है, मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ, ये होती है घघरी। तो ये पहन कर आनी पड़ती है। अभी फिर से थोड़ी देर में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अच्छे से। ये होती है, स्कर्ट की तरह होती है बेसिकली। तो इसको पहनकर यहाँ पर सोना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए साइड में भी बहुत सारी लेडीज़ अभी भी सो रखी हैं और यही उम्मीद में है कि माता रानी उन्हें भी दर्शन दे और उन्हें भी आशीर्वाद मिले माता रानी का। तो फिर माता रानी के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं माता रानी का एक पत्थर देखने के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लोग भी बहुत सारे चल रहे हैं वहाँ पर, थोड़ा सा ही नीचे जाकर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो माना जाता है कि उस पत्थर पे ना माता रानी ने विश्राम किया था जब वो यहाँ पर आए थे। तो और इस पत्थर की खास बात ये है कि इतना भारी पत्थर है, देखने से ऐसा लगेगा कि कभी हिल ही नहीं पाएगा आपसे, लेकिन अगर मन में श्रद्धा हो और माता रानी का एक बार नाम ले दो ना, तो वो पत्थर आपकी छोटी उंगली से भी हिल जाता है। तो मैं अभी आप लोगों को वो चीज़ दिखाऊंगी कि बस थोड़ा सा ही हाथ लगाते हैं हम, एक छोटी सी अपनी उंगली लगाते हैं और उसी से वो पत्थर पूरा हिल जाता है। तो आइए चलिए और मेरे साथ वहाँ के भी दर्शन कीजिए। तो देखिए, ये है वो पत्थर जो इतना बड़ा, इतना विशाल देखने को लगता है। अगर कोई और पत्थर हो तो वो बिल्कुल भी ना हिले, लेकिन ये देख सकते हैं कि एक छोटी सी उंगली से थोड़ा सा हाथ लगाकर ही ये पत्थर थोड़ा थोड़ा हिलने लगता है। हाँ, इतना ज़्यादा तो नहीं हिलता है, बट दिखने में लग जाता है कि ये हिल रहा है। तो अगर मन में श्रद्धा हो और माता रानी का एक बार नाम ले दो तो ये ज़रूर हिलता है।
तो अभी हम लोग यहाँ से भी दर्शन करके जा रहे हैं अभी भंडारा खाने के लिए। मम्मी डैडी भी आ रहे हैं पीछे से। तो अगर आप सिमसा माता कभी भी आओ ना तो यहाँ पर ज़रूर आना। ये थोड़ा सा ही पीछे मतलब नीचे आकर है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस पता करके आप लोग आ सकते हो। और यहाँ पर आना ज़रूर होता है, मन्नत पूरी हो जाती है। वैसे भी माता रानी का विश्राम गृह था ये वाला, ये जगह थी, इसी पत्थर पे माता रानी ने विश्राम किया था। बस बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, भीड़ तो है लेकिन दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए हैं। तो बस अभी करते हैं भंडारा भी खाते हैं चल के। पूरे जंगल वाला एरिया है। सो गाइज़ अभी दर्शन वगैरह करके हम लोग घर जा रहे हैं वापस। भंडारा भी हमने खा लिया है। और ना मुझे एक बात यहाँ पर पता चली है कि मतलब मैं सोचती थी कि सिर्फ जो लेडीज़ वहाँ पर सोती है ना मतलब सपने के लिए कि बच्चे की प्राप्ति के लिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं को सपना आता होगा। लेकिन आज मुझे ये पता चला कि उनके हस्बैंड जो उनके साथ आए होते हैं उनको भी सपना आ सकता है। तो एक लेडी वहाँ पर ऐसी खड़ी थी, तो वो अपने बता रही, मतलब उनसे कोई पूछ रहा था कि हो गया आपको सपना, तो उन्होंने बोला मुझे तो नहीं हुआ लेकिन मेरे हस्बैंड को हो गया। मतलब वो साथ में आए रखे थे, तो मे भी थोड़ी सी नींद आ जाती है ना, ऐसे बैठे बैठे नींद आ गई होगी और उनको भी सपना आ गया। तो उनको भी फल मिला है कोई, वो उसका तो हमें नहीं पता चला कि क्या फल मिला है, लेकिन उनके हस्बैंड को भी सपना आ गया है। तो ये भी चीज़ है कि मतलब अगर आपके साथ अगर मतलब लेडीज़ के साथ अगर हस्बैंड्स आए होते हैं तो उनको भी आ सकता है सपना, दोनों में से किसी को भी आ सकता है। तो बहुत मान्यता है इस मंदिर की। मतलब हम ये सोच रहे ना कि अगर हम लोग यहीं के लोग आते हैं तो ऐसा नहीं है, बहुत दूर दूर के लाइक बहुत अलग अलग स्टेट्स के भी लोग आते हैं यहाँ पर। और मुझसे भी काफ़ी लोगों ने इंक्वायरी करी थी कि कैसे आना है कैसे नहीं, मतलब पिछली वीडियोस में, और क्या होता है यहाँ पर सपने में क्या क्या दिखता है। तो वो सब तो मैंने आप लोगों को व्लॉग में दिखाई दिया होगा, बता ही दिया होगा अभी। तो फिर आज का ना मैं ये वाला व्लॉग फिर यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।